कई बार ऐसा होता है कि आप पैकेज शिप तो कर देते हो लेकिन वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता, और उस केस में क्या होता है कि आप पैकेज लॉस्ट कर जाते हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो कहीं गुम हो जाता है और आपको जो कस्टमर को रिफ़ंड करना पड़ता है। तो उस केस में आप डबल मनी जो है वो लूज़ कर जाते हो। ये शिपिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत जा सकती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद प्रिवेंट कर सकते हो होने से और जो कि आपके पैकेज को लूज़ करने से प्रिवेंट करेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो चीज़ें क्या हैं, स्पेशली शिपिंग लेबल को लेकर, तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज़ द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.peoplegenx.com भी चेक कर सकते हैं और मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नंबर 1, पुटिंग शिपिंग लेबल एट द सीम। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स को जब बंद करते हैं तो सीम होती है, राइट, ओपन और क्लोज करने की, तो वहाँ पर जब आप शिपिंग लेबल को लगाते हो तो हो सकता है कि विद द मोशन और थोड़ा बहुत झटका लगने से मे बी बॉक्स खुल जाए, और हो सकता है कि प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ में भी यही हो सकता है कि प्रेशर के साथ में प्लास्टिक पैकेजिंग खुल जाए या समहाउ पैकेजिंग अगर ब्रेक होती है तो आपका शिपिंग लेबल भी ब्रेक हो जाता है। उस केस में अगर आपका शिपिंग लेबल जो है वो ख़राब हो गया तो आप पैकेज जो है वो लूज़ कर जाते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा शिपिंग लेबल जो है वो साइड में लगाइए, ताकि अगर पैकेज खुल भी जाता है तो शिपिंग लेबल होता है वहाँ पर और वो ईजिली ट्रैक हो सकता है। अगर वो कस्टमर के पास नहीं जा सकता देन इट कैन कम टू यू, वो आपके पास भी आ सकता है उस शिपिंग लेबल के ज़रिए। अगर आपने देखा होगा, दूसरी चीज़ ये है कि अमेज़ॉन FBA में जब आप शिपमेंट भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप अपना शिपिंग लेबल जो है वो साइड में लगाइए और वो किसी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए और वो सीम पर भी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए है कि अगर वो सीम पर होगा तो जब बॉक्स को ओपन किया जाता है तो उस पैकेजिंग जो शिपिंग लेबल है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उस केसेस में दे कैन नॉट ट्रैक यू। सो दैट वाज द फर्स्ट वन। नाउ नंबर 2, शिपिंग लेबल नॉट कवर्ड विद फिल्म। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा अगर आपकी पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक की है या पॉली बैग है, तो आप जब भी उस पर शिपिंग लेबल लगाते हो तो वो पील ऑफ हो जाता है ईजिली, ठीक है। तो जब आप शिपिंग करते हो ऐसी पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग को यूज़ करके, तो कभी कभी क्या होता है कि शिपिंग लेबल वहाँ से निकल के किसी और पैकेजिंग पे चला जाता है या फिर वो वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पे चिपक जाएगा और मे बी वो फटने के चांसेस उसमें रहते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप सेलो टेप जो आता है वो ऊपर और नीचे एटलीस्ट 2 साइड्स पर आप लगा सकते हो, जिससे आपका शिपिंग लेबल जो है वो छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा शिपिंग लेबल के लिए स्पेशली स्लीव्स आती हैं जिसमें पीछे का हिस्सा जो होता है, बेसिकली इट्स अ प्लास्टिक बैग, तो पीछे का हिस्सा जो होता है वो स्टिकी होता है जो आपके बॉक्स पर या फिर प्लास्टिक पैकेजिंग है उस पर वो चिपक जाता है, और जो फ्रंट एरिया होता है उसमें स्लीव होती है, तो आप शिपिंग लेबल को प्लेन पेपर पे प्रिंट करके उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा DHL और USPS जो कि US की शिपिंग कंपनी है और UPS, वहाँ पर ये सारे चीज़ें जो है वो शिपिंग मटेरियल लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप टेप लगाकर भी इसका काम चल सकता है। नंबर 3, शिपिंग लेबल बीइंग टू लार्ज। अगर आपका शिपिंग लेबल बहुत ही बड़ा है और थोड़ा भी बड़ा है, जो बेसिकली ये इन अ सेंस कि आपका जो पैकेजिंग है उसके कंपैरिजन में आपका शिपिंग लेबल बड़ा है, तो क्या होगा कि शिपिंग लेबल के एजेस जो हैं वो साइड में निकल जाएंगे और वही चीज़ हो सकती है कि वो हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो चिपक जाए और शिपिंग लेबल छूट जाए। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि शिपिंग लेबल को आप ऑब्जेक्ट जिस पर आप चिपका रहे हैं उसके हिसाब से शिपिंग लेबल के एजेस को काट दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका शिपिंग लेबल सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही रहेगा और उसके पील होने के चांसेस या फिर किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पर चिपक के छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जो मैंने शिपिंग कंपनीज से सुना है वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, प्रिंटर फॉर शिपिंग लेबल।
ये मिथ है कि आपको एक शिपिंग लेबल के लिए स्पेसिफिकली प्रिंटर लेना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन सेल करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है शिपिंग लेबल अपने रेगुलर प्रिंटर पर भी प्रिंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन सा हम प्रिंटर लें फॉर शिपिंग लेबल। यस, स्पेसिफिकली अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर हैं तो आपको बेनिफिट होगा कि आप अगर शिपिंग लेबल जो प्रिंटर होता है वो लें। अदरवाइज़ आप रेगुलर प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हो और शिपिंग लेबल की शीट्स होती हैं और आप बस उनको एज अ रेगुलर पेपर लगा दो प्रिंटर के अंदर और यू कैन प्रिंट योर शिपिंग लेबल्स। नंबर 5, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ राइट हियर। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी विद दिस ऑब्जेक्ट। सो अगर आप शिपिंग, आपकी पैकेजिंग जो है वो राउंड है और उस पर आपने शिपिंग लेबल लगाया तो जो बारकोड होगा वो इस तरीके से जाएगा। अगर आपने वर्टिकल लगाया तो जब स्कैन करेगा कोई भी तो लाइट जो है वो साइड में नहीं जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो बारकोड जो है स्कैनेबल नहीं होगा। इंस्टेड क्या करना है, आपको बारकोड जो है, आपको लेबल जो है वो हॉरिजॉन्टली लगाना है, जिससे बारकोड जो है वो लेंथ वाइज में आ जाएगा, जिससे लाइट जो है वो जा सकती है 90 डिग्री एंगल और वो स्कैनेबल होगा। तो ये चीज़ जो है शिपिंग लेबल के बारे में, स्पेशली ऑब्जेक्ट्स पर बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। और ये जो स्पेसिफिकली राउंड वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बार मैं आई वेंट टू ए शिपिंग कंपनी और वहाँ पर जो है खुद से मैंने देखा कि एक पर्सन ने शिपिंग लेबल जो है वो वर्टिकल लगाया था एंड द कुरियर कंपनी गॉट मैड एट देम। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर कोई भी क्वेश्चन है शिपिंग लेबल से रिलेटेड तो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम सून। टेक केयर, बाय।